लाहौर से बच्चियों को अगवा करने वाला गिरोह बेनकाब किया गया है। इस गिरोह में कितने लोग शामिल थे और ये कहां से बच्चियों को अगवा करते थे और कहां पर फरोख्त करते थे। इन बच्चियों में से एक बच्ची के साथ उसका राब्ता था, मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखाए। उसको मालूम हुई कि दो बच्चियां और ऐसी हैं, तो उसका प्लान वहां पर चेंज हो गया। एलोपमेंट से चेंज करके किडनैपिंग की टूवर्ड्स शिफ्ट कर दिया। रिजवाना साहिबा, ये बताइएगा ये सारा वाक़या क्या है, ये बच्चियाँ कौन हैं और कितनी बच्चियाँ आप लोगों ने बाजियाब कराई हैं, इनको अगवा किसने किया था? ये बच्चियों की अगवा की इंफॉर्मेशन हमें 2 मार्च 2024 को मिलती है कि 3 बच्चियां हैं जिनमें से 2 बहनें हैं जिनकी उम्रें नहायत कम हैं, 17 साल, 16 साल और 12 साल। ये बच्चियां घर से जाती हैं बाज़ार सौदा सल्फ वगैरह लाने के बहाने, और जब रात गए तक ये बच्चियां घर वापस नहीं लौटती तो वालिदैन को तशवीश होती है कि ये बच्चियां घर क्यों नहीं आई हैं, शायद उन्हें किसी ने अगवा कर लिया। इस हवाले से वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस के पास। ये बच्चियां रज़ा ब्लॉक इकबाल टाउन के एरिया से गायब होती हैं। पुलिस इसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है और हमें ख़दशा होता है कि बच्चियों के ख़िलाफ़ कुछ भी हो सकता है। बच्चियां कमसिन हैं, उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, मैनिपुलेट, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इनको जो बाजियाब कराना है उसका हसूल जो है वो हमारे लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है और हम इसके ऊपर लग जाते हैं। मीनवाइल एक साइमल्टेनियस में पैरेलल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर होती है कि 3 बच्चियां हैं जिनको नक्शा स्टॉप के मुकाम पर ज़बरदस्ती वहादत रोड पर एक घर के अंदर महसूर करके रखा गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब हमारे साथ शेयर होती है तो हमारे माइंड में क्लिक करता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट दीज 2 इंसिडेंट्स आर को रिलेटेड और इंटर रिलेटेड। तो हम वहाँ पर अपनी ह्यूमन फील्डिंग, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस डिप्लॉय कर देते हैं। उस घर को हम वॉच करते हैं फॉर गुड 3 to 4 आवर्स, क्योंकि हम कोलेटरल डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ये ख़दशा होता है हमें कि उन बच्चियों को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी और तरीके से विक्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा स्लो इसको लेके चलते हैं। पहले हम वहाँ पर पूरा अपना इन्फॉर्मर्स बिठाते हैं, उनको वॉच करते हैं काफ़ी देर, और फिर जैसे ही हमें मौका मिलता है तो हम डोर नॉकिंग करके तो हम उनको अरेस्ट कर लेते हैं और बच्चियों को वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहिफाजत बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं सादा कपड़ों में, तो इस 4-5 घंटे में आप लोगों को ये यकीन हो जाता है कि अंदर बच्चियाँ मौजूद हैं, या फिर किसी के आने या जाने की आप लोगों को इत्तलात मौसूल होती हैं, आप अपनी आँखों से देखते हैं? और जब इस वक्त आप बच्चियों को बाजियाब कराते हैं तो उस वक्त सिर्फ बच्चियां ही उस घर में मौजूद थी या फिर जिन्होंने उनको अगवा किया था वो भी मौजूद थे? उनको अगवा करने वालों में से एक बंदा जो कि इसका मेन एक्यूज्ड है, मरकज़ी मुलजिम है, मोहसिन, वो भी वहाँ पे मौजूद था और उन बच्चियों को गाड़ी से एक आध दफ़ा लाया ले जाया, या एक मशकूक किस्म की गाड़ी होती है जो उस घर के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली घूम रही होती है, तो उससे हमारा शक जो है, हमारा जो सस्पिशन होती है वो फोर्टिफाई हो जाती है कि येस सम इलीगल एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर। वो घर किसका था और कितने दिनों से बच्चियों को वहाँ पे रखा हुआ था? दिनों से नहीं, हमने विदिन 24 आवर्स इस केस को, इन बच्चियों को हमने वहाँ से बाजियाब करवाया, इस केस को हमने वहाँ से सॉल्व किया है। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि उन बच्चियों को वहाँ ले जाकर ज़बरदस्ती उनकी कंसेंट के बगैर उस घर में रखा होता है, और ये घर प्रॉबेबली उन्होंने रेंट पे लिया हुआ होता है और वहाँ पर ये इलीगल एक्टिविटी हो रही होती है। मुल्ज़िम का मकसद क्या था इन बच्चियों को अगवा करना? वो इनको जानता था या वो इनको जानती थी, और कहाँ वो फ़रोख्त करता था? मुल्ज़िम ने पहले तो इन बच्चियों का कॉन्फिडेंस गेन किया था। इन बच्चियों में से एक बच्ची के साथ उसका राब्ता था, उसने उसका कॉन्फिडेंस विन किया, उसका ट्रस्ट गेन किया। ओवर द कोर्स ऑफ 5 to 6 मंथ्स वो उस बच्ची के साथ किसी तरह से राब्ते में रहा, उसको उसने बहलाया फुसलाया, मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखाए, किसी तरीके से वो बच्ची को घर से निकालने में कामयाब हो गया। इवेंचुअली उसको ये भी इंफॉर्मेशन जब उसको मालूम हुई कि 2 बच्चियां और ऐसी हैं जो इस बच्ची के साथ रिलेटेड हैं, तो उसका प्लान वहाँ पर चेंज हो गया और उसने अपना प्लान उस बच्ची को साथ लेकर एलोपमेंट से चेंज करके किडनैपिंग की टूवर्ड्स शिफ्ट कर लिया। और उसने उन बाकी बच्चियों को ले जाकर, यानी कि उनकी कंसेंट के बगैर उसने उनको किडनैप कर लिया और उस घर में ले जाके बंद कर दिया। आगे मुल्ज़िम का ये प्लान जो हमारे सामने बात आई है तफ्तीश के दौरान, वो उन बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलना था, उन बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ धकेलना था, और इसके बाद वो उनको साउथ पंजाब की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे थे। ये मुल्ज़िमान कैसे बच्चियों को अपने जाल में फंसाते थे और कैसे वो अपने घर से निकल के आ जाती थी? इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, यानी तरीक़े वारदात था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारी सोसाइटी में हर कोने में हो रहा है। वी विटनेस दैट एवरी डे। इनका तरीक़ा वारदात कुछ इस तरह से था कि
कम उम्र की बच्चियाँ इनके लिए इजी टारगेट होती थी। उनको बहला फुसला के मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखा के फाइनेंशियली आप अच्छे हो जाओगे। अब जिस तरह की ये बच्चियाँ थी, दे बिलोंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड, इट वाज इजी टू मैनिपुलेट देम कि आपको फाइनेंशियली बड़ा अच्छा हम कर देंगे। अच्छा, ये जो मुल्ज़िम मोहसिन है, इसके ऊपर पहले भी मुकदमा दर्ज है? जी हाँ, इसका अच्छा खासा CRO एग्जिस्ट करता है। 49 केसेस हैं जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, जिसमें चोरी के मुकदमात, नौसरबाजी के, फ्रॉड के, अगवा वगैरह के, इस तरह के तमाम मुकदमात इंक्लूडेड हैं। ये बताइएगा कि आप ख़ुद वहाँ पर गई थी जब आपने बच्चियाँ बाज़ियाब करवाई थी पुलिस ने, तो उनके किस तरह के तासुरात थे उन बच्चियों के, उनके वालिदैन के, जब उनको पता चला कि उनकी बच्चियाँ बाज़ियाब हो गई हैं? इन बच्चियों को वहाँ से बाहिफाजत बाज़ियाब करवाना हमारे लिए एक चैलेंज था। तो इन बच्चियों को, इनके फ्यूचर को सिक्योर करते हुए इस उम्मीद के साथ इनके वालिदैन के हवाले करना हमारे लिए एक दूसरा चैलेंज था। हमें ये डर था जब हमने उन बच्चियों को उनके वालिदैन के हवाले किया, तो हमें उस वक्त ये डर भी था माइंड में कि कहीं ऑनर किलिंग के नाम पर कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि तब तक उनके पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ हो चुकी थी कि उन 3 बच्चियों में से एक बच्ची का कॉन्टैक्ट था मुल्ज़िमान के साथ। मोबाइल कॉन्टैक्ट? मोबाइल के थ्रू नहीं था, लेकिन दे न्यू ईच अदर। ठीक है, बच्चियों के पास मोबाइल नहीं था। जब हमने बच्चियों की काउंसलिंग का पार्ट आया, तो आई फेल्ट कि उनको जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है वो एजुकेशन है। तो हमारी टीम ने बड़ी खूबसूरत उनके लिए बुक्स, कॉपीज़ और स्टेशनरी आइटम्स लेके रखे हुए थे, क्योंकि डेफिनेटली हमारे भी घर में बच्चियां हैं, तो वी कैन एक्सपीरियंस, वी कैन फील कि इस एज के बच्चे जो हैं उनके किस किस्म के शौक़ होते हैं और होने चाहिए, which are related to interesting stationery items, story books और अदर सबक आमेज़ किताबें जो होती हैं हमारी, या हमारे कोर्स की बुक्स वगैरह होती हैं। तो वो चीज़ें फिर हमारी टीम ने उनके लिए लेके रखी हुई थी, वो हमने उनको दी एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और आई कुड सी एक्चुअली स्टार्स इन देयर आइज़ एंड उनके आंखों में एक उम्मीद मुझे नज़र आई है, एंड आई थिंक दिस विल लीड टू अ बेटर फ्यूचर फॉर दीज गर्ल्स। इसका मुकदमा जो है इसके बच्चियों के वालिदैन ने किस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था? ये बच्चियाँ रज़ा ब्लॉक से किडनैप हुई हैं, विच इज़ इन इकबाल टाउन, और इकबाल टाउन में ही इनकी FIR दर्ज हुई है। और जो मुखबरी थी वो आप लोगों को और मिली? कोट लखपत पुलिस ने ये सक्सेसफुल रेड किया और बच्चियों को वहाँ से बाजियाब करवाया।